लेकिन हाँ 11वें करना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मा थ्योरी पे ध्यान देना होगा, यानी कि 10th हाउस को एक्टिवेट करना। अब आप इनको ये समझाओ कि 10th और 11 का आपस में मेल क्या है। दोनों के ही स्वामी शनि है। और एक चीज और है, हर घर अपने पिछले घर का वृद्धि भाव होता है। इसे 10वां घर कर्म है, तो कर्म का फल क्या है? पैसा। अगर आप वृद्धि करना चाहते हो तो पीछे वाले को कमांड में लेना होगा। नोबडी कैन स्टॉप कि उसकी लाइफ में सुख की कमी हो। लग्जरी में ये नहीं कहती कि हाँ बहुत लग्जरी होगी, पर हाँ जरूरतें बहुत अच्छे से पूरी होंगी। अगर वो कर्म में अच्छी लग्जरी लिखवा के आया तो भी मिलेगी, बढ़ेगी, घटेगा कुछ नहीं। चाहिए हमारे ऊपर 7.5 शनि आ गए हैं, तो हमें उसको कैसे लेना? ये बात तो फिर कर्मों की आएगी। एक बात को ध्यान रखिएगा, शनि न्याय के देवता भी हैं। बिल्कुल करेक्ट। प्लस अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्मस किए हैं, अभी जो आप लिखवाए हैं वो तो तय है, ठीक। अगर आपने किसी हार्ड वर्कर के साथ में अन्याय नहीं किया, किसी हार्ड वर्कर का हक नहीं मारा, ईमानदारी का पैसा है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता शनि आपको बर्बाद करके जाए। कि शनि देव खुद आने से पहले राहु को भेजते हैं। 10 रुपए आपके पास आए हैं ना, इसने आपका राहु एक्टिव किया। क्या बात है। जैसे ही राहु एक्टिव हुआ, पीछे पीछे आपके शनि चले आए। हम तो करने शुरू कर दिया, आपने बताया। अच्छे हाँ, जो जितने ये काले कीड़े मकोड़े हैं ना, इनको सप्तधान डालना शुरू कीजिए। और भी आप काम कर सकते हैं, वो सभी ग्रहों को शांत कर देता है। गोलागरी होती है, ओके, हाँ होती है, उसको ऊपर से काट लीजिए, जैसे मुंह जैसा बना लो, ठीक है। उसमें अब आप सप्तधान भी भर सकते हैं, नहीं तो घरों में जो आम सर्दियों में पिन्नियां बनती हैं, पंजीरी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल, देसी घी डाल के, बिल्कुल, उसको बीच में स्टफ करो। ओके। और जहां आपका कीड़ी नाल है, कीड़ी नाल माने जहां इनका मोहल्ला होता है, हाँ, बहुत जहाँ सारे कीड़ियां है ना, वहां जाकर के इसको दबा दो। दबा दो। अगर आपको लगता है कि मिट्टी से वो हो सकता है, तो जो ऊपर उसका कवर था वो लगा के मौली से बांध दो। अच्छा। और उसको थोड़ा दबा दो। अच्छा। अब ये उनके लिए एक तरह का लंगर होगा, आपके पास इनकी ब्लेसिंग्स आएंगी। हाँ। तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रह सीधे होने लगेंगे। जीवों को तो बड़े प्यार से लंगर खिला सकते हो, कितना खर्चा हुआ। ओके, 6th and 8th के जी उपाय करने चाहिए या नहीं? आपको उस घर से रिलेटेड एक्टिविटी करनी चाहिए। एग्जांपल देती हूँ, सपोज किसी के 8वें घर में शनि मंगल है, बिल्कुल। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके साथ एक्सीडेंट्स होंगे, उसको कह दो जिम जाना शुरू कर दे। जिम वो जाएगा, अपनी बॉडी को खुद ही कष्ट देगा, बहुत तीव्र प्रारब्ध नहीं है, तो वहीं छोटी मोटी चोट से टल जाएगा। 6 और 8वें घर में जो प्लैनेट्स हैं, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को एक्टिव करना होता है। कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन जब आप कर देते हैं तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अंदर आपने अपने शरीर से जो काम लेना था, आपकी ये 6ठा घर भी आपकी बॉडी है और 8वां घर भी आपकी बॉडी है। एक बार तो रास्ता साफ कर लिया, पर आप जो बेसिकली आप हो, ये तो आप परमानेंट प्रॉमिस लेके आए हो ना कि ये दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। डेली एक्टिविटीज को भी रखिए, वो आपका एक बार रास्ता खुलेगा, पर वो रास्ता हमेशा खुला रहे, उसके लिए एक्टिविटीज जरूरी है। शास्त्र को अगर समझना हो तो 6, 8, 12 के तो स्टोन्स भी मना किए जाते हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, 6, 8 के स्टोन्स मना किए जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जो स्टोन पहन रहे हैं उसका पर्पस क्या है। पर्पसफुली रेमेडी करते हैं और पर्पसफुली स्टोन पहनते हैं, तो उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है। उसकी मंशा क्या है, प्लस उसकी कुंडली क्या बोल रही है। नंबर पे अलग घर पे अलग ग्रह, अलग राशि, अलग चीज आके बैठ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घर जो है शुक्र का है, बेस नींव तो उसकी वहां उस घर में वो शुक्र इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा अपने घर पे? 100% डालेगा। वो कैसे? बेसिक गुण धर्म तो शुक्र का है ना। 7वें घर में यदि गुरु आ जाए, गुरु सारे ग्रहों का राजा है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो शुक्र का घर है। शुक्र के घर में गुरु दान का, धर्म का, परमार्थ का क्या काम। शुक्र क्या है? संसारिकता। शुक्र क्या है? भौतिकता। बहुत अच्छी बात बोली आपने। शुक्र के घर शनि आ जाए, बिल्कुल, तो शनि क्या करेगा? देरी करेगा। दूसरी बात, उम्र से बड़ा पार्टनर देगा, हो सकता है इंटरकास्ट भी दे। तो और शनि जिस चीज के साथ जुड़ता है उसको लंबा कर देता है। अक्सर देखा गया है जिनके कुंडली में 7वें शनि होता है ना, उनका लाइफ पार्टनर बीमार भी रहता है। शनि और शुक्र आपस में मित्र बिल्कुल मित्र है। अपने गुण धर्म तो छोड़ेगा ना। ओके। अब मकान मालिक शुक्र है, किराएदार शनि आ गया। अब मकान मालिक ने तो एग्रीमेंट कर लिया 11 महीने का, करेक्ट, लेकिन मेंटेन उसको कौन कर रहा है?
शनि। हाँ, अब मकान मालिक रोज आके इंटरफेयर तो नहीं करेगा, हाँ, तो शनि अपने गुण धर्म भी तो छोड़ेगा। हाँ, शुक्र ने तो सिर्फ मकान बनवाया था, हाँ, वो सोसाइटी अच्छी थी, हाँ, वो लोकेलिटी अच्छी थी, हाँ, मेंटेन कौन कर रहा है? हाँ, शनि। शनि है।